हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना, हाँ अपना ध्यान रखना। फिलहाल मौसम ऐसा ही है, मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी साइड तो काफ़ी बीमारियाँ फैल भी रही है। दुआ करना कि मैं भी ठीक रहूँ तो शायद वीडियो आती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, कैसे चकमा देकर भाग गए थे विजिटा को गोहान क्रिलिनहर और भी बहुत कुछ हुआ था। और गोहान क्रिलिनहर एकदम आकर छुप गए थे एक पहाड़ी के पीछे, और वो दोनों उड़कर चले गए थे गुरु से मदद मांगने, और वेजिटा उन्हें ढूंढने के लिए आ गया था। और इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है डेस्टिनेशन गुरु। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। जो बुल्मा है, बुल्मा बैठी हुई होती है खाना वाना खा के, और वो सो रही होती है। जब मौसम अच्छा हो रहा होता है, अचानक से उसकी टेबल पर एक पावर आकर लगती है, और वहाँ पर वेजिटा आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्से में, आंखें लाल, और आकर कहता है वेयर माई ड्रैगन बॉल, वेयर माई ड्रैगन बॉल। तुमने क्या सोचा, तुम वेजिटा को बेवकूफ़ बना दोगे? तुम्हें नहीं पता वेजिटा क्या चीज़ है? प्रिंस ऑफ द सायन, तुमने मुझे हल्के में लिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहाँ है मेरी ड्रैगन बॉल, वेयर माई ड्रैगन बॉल? तो बुल्मा बोलती है वो रही वहाँ पे देखो। क्या तुम मेरा बेवकूफ़ बना रही हो? नहीं, ये रही। तो वेजिटा हाथ में पावर बनाता है और तुरंत उसे मार देता है। तभी बुल्मा एक साइड में जाकर गिरती है और उसकी आँख खुल जाती है। मतलब कि बुल्मा सपना देख रही थी, ये सब उसके सपने में हो रहा था। और बुल्मा कहती है अरे यार मैं सो रही थी, ये एक सपना था, थैंक गॉड मैं ठीक हूँ। ड्रैगन बॉल ये रही, और वो ड्रैगन बॉल उठा लेती। तभी अगला सीन दिखाया जाता है। जो वेजिटा होता है, वेजिटा एक ड्रैगन बॉल के ऊपर बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी अचानक से एक भूकंप सा आता है, कुछ हिलने लगता है, और एक लाल सी पावर जाती है और एक पहाड़ पर लगती है और उस पूरे पहाड़ को तबाह कर देती है। तभी वेजिटा सोचता है ये क्या है? ये अच्छा, ये तो फ्रीज़ा गुस्से में हमले कर रहा है। ये छोटे मोटे हमले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वैसे भी मैं इन हमलों से ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी एक वेजिटा के सिर के ऊपर से जाता है और वो जाकर भी एक पहाड़ पर लगता है, और वेजिटा के पास आकर थोड़ी सी मट्टियाँ गिरती है पहाड़ की। और तभी जो वेजिटा होता है वो ड्रैगन बॉल को देखने लगता है और सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई स्काउट लेकर आ गया तो मुझे ढूंढना आसान हो जाएगा, जिससे मेरी भी दूरी रह जाएगी। फिर तभी अगला सीन शूट होता है। ये होता है फ्रीज़ा का। फ्रीज़ा बहुत गुस्से में खड़ा हुआ होता है और उसके आदमी उसके पीछे खड़े हुए होते हैं और वो बहुत काँप रहे होते हैं। और फ्रीज़ा के ऊपर माना स्किन होती है एक, जो कि फ्रीज़ा बहुत गुस्से में होता है और वो सामने देख रहा होता है, और एक पावर उठती जाती है और सामने जाकर लगती है। तो जो वो पावर जा रही थी वो सच में ही फ्रीज़ा की थी। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ये होता है बुल्मा का। बुल्मा खड़ी होती है एक ऊंची पहाड़ के बीच में, और फिर ड्रैगन बॉल जाने लगती है, वो उसे पैर से रोकती है। तभी जो उसे पैर से रोकती है और वो सावधान खड़ी हो जाती है, तो एक और झटका लगता है फ्रीज़ा के हमले का, तो वो बॉल सरक कर काफ़ी दूर चली जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ये होता है क्रिलिन और गोहान का। वो दोनों उड़े हुए जा रहे होते हैं। तो गोहान उससे पूछता है क्या गुरुज मुझे पावर देंगे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो क्रिलिन बोलता है हाँ गुरु ज़रूर देंगे, वो बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी तुम गोकू के बेटे हो, तुम एक सैयन हो, तो तुम एक आम इंसान से ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे पावर लेने के बाद। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ये होता है बुल्मा का। बुल्मा और ड्रैगन बॉल के पीछे भागी हुई आ रही होती है, और वो बॉल जाकर नदी में गिर जाती है। और बुल्मा नदी के अंदर तो नहीं बढ़ती ताकि उसके कपड़े गीले ना हो जाए। वो उसे पैर से निकालने की कोशिश करती है, पर वो उसके पैर से ज़्यादा दूर है तो उसकी पकड़ में नहीं आता। तो बुल्मा सोचती है अब क्या करूँ। वो साइड में देखती है तो उसे एक डंडी दिख जाती है। फिर वो उस डंडी को लेकर आती है और उस डंडी से उसे निकालने की कोशिश करती है, पर वो नदी आने के बजाय उससे और दूर गिर जाती है और जाकर नदी में काफ़ी दूर चली जाती है। पर वो बुल्मा को दिख रही होती है, और फिर बुल्मा कहती है मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ, जब गोहान और क्रिलिन आ जाएंगे तो वो निकाल लेंगे आराम से, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तभी वो चलती हुई आती है और उस पहाड़ी के बीच में पहुंचती है कि अचानक से उसका जो ड्रैगन रेडर होता है वो रुक के उतारने लगता है, और जैसे वो उसे जेब से निकालती है तो देखती है ड्रैगन बॉल चलती हुई जा रही है। और फिर वो वापस भाग के जाती है नदी के बाद, वहाँ पर जाकर देखती है तो ड्रैगन बॉल वहाँ से गायब है। तो वो सोचते हैं कि क्या वेजिटा उसे ले गया, अरे यार वेजिटा क्यों ले गया, इससे ड्रैगन बॉल लेना बहुत मुश्किल है। फिर तभी वो अपनी जेब में से एक कैप्सूल निकालती है और कहती है कि तुमने गलत लेडी से पंगा ले लिया वेजिटा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो एक सबमरीन निकालती, एक अपनी सबमरीन बनाती है कैप्सूल से, और उस सबमरीन में बैठती है और पानी के अंदर चली जाती है और उसे ढूंढना शुरू कर देती है।
तभी वो कहती है क्या मैं वेजिटा के साथ लड़ सकती हूँ। फिर वो कहती है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, इसमें शिप में काफ़ी सारे हथियार का इस्तेमाल हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं। तभी वो ड्रैगन रेडार में देखती है तो वो ड्रैगन बॉल के पास पहुंचने वाली है। तभी एक पहाड़ी के पीछे से एक काला सा मॉन्स्टर मतलब मछली निकलती है और फिर जो बुलमा होती है गुस्से में एकदम मिसाइल छोड़ देती है और उसके ऊपर मिसाइल मार देती है, जिससे वो मछली तो बच जाती है और वो मिसाइल दूर जाकर लगता है, जिससे काफ़ी ठीक ठाक सा धमाका हो जाता है। और फिर बुलमा देखती है कि जो वो मछली है उस मछली के बालों में ड्रैगन बॉल लगी हुई है और वो कहती है अरे यार ये तो सिर्फ एक छोटा सा मॉन्स्टर है, वेजिटा के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं, इसे ड्रैगन बॉल लेना आसान होगा। तभी वो दूसरा हमला करती है उस फिश के ऊपर और वो फिश वहाँ से भाग जाती है और ड्रैगन बॉल उसके बालों से नीचे गिर जाती है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। फिर तभी अगला सीन शूट होता है, वो होता है गोकू का। गोकू 100 टाइम ग्रेविटी पर खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा है और फिर तभी वो कामेहामेहा बनाता है और दूर फेंकता है और वो आकर उसे ही लगती है, यानी कि वो कामेहामेहा को कंट्रोल कर सकता है और उसके हमलों को मोड़ भी सकता है। और वो गोकू को लगती है और वो उन्हें अपनी सीने पर रोक लेता है और फिर वो ज़मीन पर गिर जाता है और रेंगता हुआ सैनसोबीन के पास जाता है और एक सैनसोबीन खाता है और खड़ा हो जाता है और वो छोटा भीम बन जाता है, छोटा भीम की तरह ताकतवर, जैसे छोटा भीम लड्डू खा के बनता है। और तभी वो कहता है अरे यार मुझे और हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, वैसे मैं बहुत हार्ड कर रहा हूँ, ये सही है। तो तभी अगला सीन शूट होता है, ये होता है बुलमा का। बुलमा उस गड्ढे में अपनी शिप लेकर, छोटी सी सबमरीन लेकर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर एक डायमंड रखा हुआ है, डायमंड जैसे ही कुछ, और वो सोचती है कि क्या मैं ड्रैगन बॉल से पहले उसे ले लूँ और वो सपने देखने लगती है कि मैं उसे पहनकर कितनी अच्छी लगूंगी। और तभी उसके मन में लालच आ जाता है और वो ड्रैगन बॉल की बजाय उसे उठाने के लिए चली जाती है। और जैसे ही वो उस रिंग को उठा रही होती है, उस डायमंड को उठा रही होती है तो वो नहीं उठता और जैसे वो एक्स्ट्रा ताकत लगाने की कोशिश करती है तो जिसके अंदर डायमंड रखा हुआ होता है वो बंद हो जाता है और वहाँ से हट जाता है। तभी वहाँ एक गड्ढा हो जाता है और जो ड्रैगन बॉल है उसमें चली जाती है और फिर बुलमा को भी उस गड्ढे के अंदर जाना पड़ता है। वो समुद्र की और ज़्यादा गहराई में आ जाती है और वहाँ पर ड्रैगन बॉल ढूंढ रही होती है तो उसकी नज़र पड़ती है ड्रैगन बॉल जैसी और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रखी होती है। वो बहुत सारी चीज़ें ड्रैगन बॉल जैसी है और सेम उसी के साइज़ की है, तो बुलमा को ड्रैगन बॉल ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे मुझे तो दिख रही थी पर ये बुलमा की आंखें थोड़ी सी कमज़ोर है ना, इस वजह से वो बात अलग है, मैं भी चश्मा लगाता हूँ। तो फिर बुलमा जैसे ही उसे ठाने की कोशिश करती है ड्रैगन बॉल ढूंढने की, तो अचानक से एक केकड़ा आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उस शिप को पकड़ लेता है और बुलमा पकड़ी जाती है। तो बुलमा अपने कैप्सूल ढूंढने लगती है, जेब में से कैप्सूल को के कैप्सूल, और उसे नहीं मिलते तो वो नीचे गिरे हुए होते हैं। तभी वो नीचे से उसे ढूंढती है और केकड़ा उसको पकड़कर उसकी स्पेसशिप तोड़ देता है और तभी वो अपनी कैप्सूल से कैप्सूल निकालकर एक रोबोट सा बना लेती है, जैसे ड्रैगन बॉल में वे गोकू के साथ लड़ने के लिए आते थे। और वो उसके अंदर बैठकर वो एक फाइटर रोबोट है और वो उसके साथ फाइट कर रही होती है, कभी दाएँ जाती है कभी बाएँ जाती है, कभी उससे बच रही होती है। और जैसे ही वो पीछे भागने की कोशिश करती है तो जो थमले खड़े हुए होते हैं तो वो केकड़ा उन सबको तोड़ देता है और अचानक से अपने मुंह से एक अजीब सी जहरीली गैस सी मारता है, वो जाकर उसे चिपक जाती है बुलमा के रोबोट से और बुलमा का रोबोट नीचे गिरता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी जैसे ही वो हमला करता है अचानक से हमला करता करता रुक जाता है और नीचे बैठ जाता है और उसकी पीठ पर जो ड्रैगन बॉल जैसी चीज़ रखी होती है उनमें से बच्चे निकलने लगते हैं। तभी बुलमा को पता चलता है कि अरे यार ये तो एग्स है और ये इसके एग्स है, इसलिए ये अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी। तभी उनमें से एक पहाड़ी सी छोटी सी उस केकड़े के ऊपर गिरने वाली होती है तो बुलमा अपने रोबोट को लेकर जाती है और अचानक से उसे पकड़ लेती है और कहती है हे हट जाओ साइड। और वो केकड़ा इतना समझदार होता है कि वो रोबोट के अंदर से उसकी बात सुन लेता है और साइड हो जाता है। और तभी बुलमा उसके पीछे जाती है और ड्रैगन बॉल लेकर चली जाती है और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो फ्रीजा की आर्मी के 2 बंदे आते हैं और वो कहते हैं हे ये ड्रैगन बॉल हम ही दो, भी बताओ वेजिटा कहाँ है, चलो हम फ्रीजा की आर्मी हम तुम्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं। और वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोकू ट्रेनिंग में लगा हुआ है, गोहान के लिए वहाँ जा रहे हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड।